मेरे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण डेरिवेशन के ऊपर, जो कि क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2024 के तहत बहुत महत्वपूर्ण हमने लिखा है। बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने देखिए 5 स्टार इसको दिया है। इससे हमारा दो तरह का सवाल पूछा जाता है। पहले अगर कहेगा डेरिवेशन आएगा तो डेरिवेशन लगाना होगा, और अगर इसी सूत्र जो निगमन करेंगे इसी से हमारा न्यूमेरिकल भी बनता है। न्यूमेरिकल बनेगा, कहेगा ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जो भी हम ज्ञात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप दिमाग लगाएंगे तो सरल भी है आप सबके लिए, जो कि देखिए हम बहुत एकदम बढ़िया बेहतर तरीके से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने साथियों तक शेयर करना हमारी इस वीडियो को। देखिए अधिकांश बच्चे जो है ना, हम देखिए कापी में बता रहे हैं, जिस पे कापी में तो बता रहे, ब्लैक बोर्ड पर बता नहीं रहे, क्योंकि ये देखते ही भाग जाते हैं, क्योंकि इन सोचते हैं ब्लैक बोर्ड बताए। देखिए ब्लैक बोर्ड चाहे बताइए चाहे कापी बताए, समझ में आना चाहिए आप सबको बस, और कुछ नहीं। समझ में आएगा तभी, चाहे ब्लैक बोर्ड पे बताएं, ना समझ में आए क्या मतलब है। इसीलिए देखिए अगर हम कापी बताते हैं आपको ध्यान एकदम अच्छी तरीके से बना रहता है, और पूरा बताते हैं। देखिए आवेशित समांतर, देखिए पहले हेडिंग पढ़िए। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। इसके पहले हमने दो टॉपिक पढ़ चुका है। दो प्लेटें जुड़ी होती थी, जिसको हमको बीच में एक आंशिक रूप से पदार्थ भरा हुआ होता था, उसको ज्ञात करते थे। और इसमें देखिए ऊर्जा घनत्व हमको ज्ञात करना है। ऊर्जा घनत्व, इसमें प्लेटें हैं लगी हुई हैं जिसमें ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, जिसमें इसमें चित्र नहीं बनाना है। सिर्फ थोड़ा हिंदी लिखेंगे अपनी किताब में, हम हिंदी नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हिंदी लिखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लिखिए आप सब हिंदी। माना कि किसी, देखिए थोड़ा सा है, तीन लाइन का। माना कि किसी समांतर प्लेट, देखिए इसी में से, माना कि किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्रत्येक आवेशित प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल ए स्क्वायर मीटर है, मीटर स्क्वायर है। माना कि किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्रत्येक आवेशित प्लेट, प्लेट जो है, प्लेट का पृष्ठ जो है क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच की दूरी डी मीटर है। प्लेटों के, दोनों प्लेटों के बीच की जो मीटर होती है, दोनों दूरी होती है डी मीटर होती है ना दोनों प्लेटों की, हाँ 2 मीटर डी मीटर है। तब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता आप सब इसके पहले, अभी हम इसके पहले जो संधारित्र की धारिता हम निकाले थे, जिसको निकला था दो प्लेटों के बीच में, तो वही संधारित्र की धारिता होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसके पहले हमने वीडियो में बचा दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी से हमारा क्या कहते हैं, लगेगा क्या, डेरिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके पहले हमने 2 वीडियो बनाया है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने बना दिया है, जा कर के देख लेना आप सब, या फिर कहेंगे इसके वीडियो में लिख के दे देंगे हम उस वीडियो का। देखिए C बराबर E एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। इसके नीचे थोड़ा लिखेंगे, यदि संधारित्र, आप सब लिखिए, हम लिखेंगे नहीं तो लिख दें। अच्छा, यदि संधारित्र, यदि संधारित्र की प्लेटें के बीच, मतलब जो प्लेटें लगी हैं उनके बीच विभवांतर, विभवांतर भी वोल्ट है, वी वोल्ट है, इतना हुआ। तो जो इसमें क्या था, कुछ नहीं है। यह संधारित्र की प्लेटों के विभवांतर भी वोल्ट है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए तो प्लेटों, हमारी डेरिवेशन तो होने वाली है। देखिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। देखिए यहाँ तक हुआ। अब आप सबको एक सूत्र पता होगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, U बराबर, हमने इसका भी डेरिवेशन कर चुका है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, उस पर सवाल भी न्यूमेरिकल भी बनते हैं स्थितिज ऊर्जा के। देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है U बराबर 1/2 C का भी स्क्वायर, इसका सूत्र यही होता है, इसी से हमारा डेरिवेशन लगेगा। देखिए क्या लगता है, U बराबर हमने लिखा है U बराबर 1/2। देखिए C का मान हमारा निकला है ऊपर, क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। C का मान हम यही रख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब भी का भी स्क्वायर ही लिख दीजिए। इतना हुआ आप सबका, हाँ।
अब देखिए एक होता है, सॉरी देखिए नहीं दिखा, देखिए सी के स्थान पर हमने यह रखा है, कुछ नहीं किए हैं यहाँ पर देखिए। और देखिए होता है ई बराबर, इसके पहले हमने भी बता दिया, ई बराबर भी बाई डी होता है। इस जो सूत्र आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो यहाँ से हमको भी निकालेंगे तो भी बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ई इंटू डी, बी बराबर हमारा ई इंटू डी आया। तो यहीं पर भी के स्थान पर देखिए भी है, इसी के स्थान पर ई इंटू डी रख देंगे तो हो जाएगा 1/2 अपसालन नॉट ए बाई डी। अब भी के स्थान पर ई इंटू डी का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगाए देख लीजिए यू। अब देखिए फिर करेंगे u बराबर 1/2, कुछ नहीं करना है, अपसालन नॉट ए वैसे रहेगा, डी वैसे रहेगा। अब देखिए जो ये कोष्टक में लगा दोनों पे स्क्वायर लगा ना, एक एक पे थोड़ा लगी है, ई पे स्क्वायर है, डी पे भी स्क्वायर है, तो हो जाएगा ई का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, इतना हुआ। अब देखिए डी से काटेंगे तो यहाँ पर एक डी बचा, क्योंकि स्क्वायर लगा तो एक डी बचा रहेगा, तो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई ए बाई 2 अपसालन नॉट ए ई का स्क्वायर इंटू डी। देखिए ये एक डी बचा था। अब फिर देखिए, अब कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ पछाता थोड़ा करना है, इधर उधर करना है। देखिए a/2 अपसालन नॉट वही रहेगा, जो ए है यहाँ पर चलाएगा, ई स्क्वायर इधर चलाएगा, हमको क्रम में वाइज में लगाना है। तो अपसालन नॉट क्या कहते हैं, अपसालन नॉट ई स्क्वायर, ए यहाँ पर आ गया, डी यहाँ पर भी आ गया। अब कुछ नहीं करना आपका, देखिए ये एक सूत्र प्राप्त हुआ, ये फार्मूला है जो कि हमारा मेन फार्मूला है। इसके बाद जो है दूसरा का फार्मूला, यही फार्मूला से हम दूसरा का फार्मूला कैसे बनाते हैं देखिए, जो कि वो भी न्यूमेरिकल में पूछने जाने वाला है। जो दूसरा का हो है इम्पॉर्टेंट है, वही ज़्यादा करके पूछा जाता है न्यूमेरिकल में। ये तो कहेगा डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ तक करेंगे, अगर न्यूमेरिकल किससे बनता है ये देखिए आप सब, ऊर्जा घनत्व का देखिए, तब कहेगा प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आप सब इसको जानते होंगे, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, ये क्या कहते हैं, परिभाषा ऊर्जा घनत्व का। ऊर्जा घनत्व का परिभाषा हमने बताया, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब देखिए एक फार्मूला होता है U बराबर U/AD, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए U का मान ऊपर हमारा यही देखिए है, U के स्थान पर हम वही मान रख दें तो देखा हो जाएगा U बराबर 1/2 अपसालन नॉट ई का स्क्वायर AD/AD, नीचे भी है देखिए AD यहाँ से कटा एकदम, तो हमारा देखिए बना U बराबर 1/2 अपसालन नॉट ई का स्क्वायर। कितनी आसान भाषा में हमने बताया आप सबको, और कितना इम्पोर्टेंट देखिए सूत्र हमको प्राप्त हुआ। देखिए हाँ, देखिए ये बचा था एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ये कट गया था, कितना इम्पोर्टेंट था। इसी से हमारा न्यूमेरिकल मिलता है, न्यूमेरिकल जिसे कहते हैं। न्यूमेरिकल मतलब सकता है सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लड़के क्या आते हैं, डर जाते हैं न्यूमेरिकल देखकर। हम बताएंगे न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है, डरने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। देखिए हम थोड़ा और एक बता दें, जिससे तो हमारा सवाल बनता है, सवाल ही बनेगा, डेरिवेशन करने के लिए ही नहीं देगा। देखिए हम सिर्फ उसका परिभाषा हम समझाते हैं और उसका सूत्र क्या होता है ये सिर्फ बताते हैं और कुछ नहीं बताएंगे। देखिए एक होता है समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, संधारित्र मतलब समझते हैं, संधारित्र एक होता है प्रतिरोध आर जोड़ा जाता है, इसमें हम संधारित्र का संयोजन जो कि दो तरह होता है, एक श्रेणी क्रम में देखिए, एक होता है श्रेणी क्रम में, एक होता है श्रेणी क्रम में। देखिए एक होता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जो होता है यहाँ पर देखिए, जो श्रेणी क्रम में संयोजन होता है किसका, संधारित्र का। संधारित्र हमारी ऐसी बनी होती हैं, संधारित्र एक संधारित्र हमने लिया, प्लेटें उस संधारित्र की दो प्लेटें लिए, फिर यहाँ पर दो प्लेटें लिए, यहाँ पर भी दो प्लेटें लिए, यहाँ पर भी दो प्लेटें लिए, यहाँ पर भी दो प्लेटें लिए। जो इसका पहले प्लेट का जो सिरा है हम देखिए जोड़ देते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इसका दूसरा प्लेट दूसरे के पहले वाले जोड़ेंगे, दूसरे वाले प्लेट को तीसरे वाले पहले से जोड़ देंगे, और तीसरे वाले का जो लास्ट वाला प्लेट है उसको हम जोड़ देंगे पृथ्वी से। ये इतना है, समझ में आया।
अब देखिए, हम सिर्फ आपको परिभाषा बता रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं निगो निगो नहीं करना। अभी हम सिर्फ सूत्र बता देंगे डायरेक्ट बस। देखिए हम इसका कैसे परिभाषा लिखेंगे। संधारित्र के श्रेणी क्रम में, हम श्रेणी क्रम बता रहे हैं, संधारित्र के श्रेणी क्रम में संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की पहले प्लेट पे, देखिए पहले प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। विद्युत स्रोत से हम जोड़ दिए हैं इसको, पहले ए को जोड़ दिए हैं। दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दे, देखिए दूसरी प्लेट के पहले जोड़ दिए हैं। फिर दूसरी संधारित्र, देखिए दूसरी संधारित्र की दूसरी संधारित्र है ये ना, देखिए C2 दूसरी संधारित्र, दूसरी प्लेट को हम तीसरी संधारित्र की पहले प्लेट से जोड़ दिए हैं, पहले प्लेट जोड़े हैं। फिर क्या कहते हैं, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार जोड़ने के पश्चात देखिए हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, देखिए हमारा जुड़ गया कि नहीं, ये पृथ्वी जोड़ दिए हैं। इस प्रकार से तीनों संधारित्र की धारिता क्रमशः C1 C2 C3 है, C3 हुई, जिसे हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं ना। इसका सूत्र हमको एक प्राप्त होता है, C बराबर 1/C श्रेणी क्रम में 1/C यहाँ पर बराबर रहेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2 C3। यही सूत्र है, इसी से हमारा न्यूमेरिकल बनता है। देखिए सूत्र है ये 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। संधारित्र हमारे दे रही है, एक से ज़्यादा संधारित्र, 2-3 संधारित्र दिए तो यही फार्मूला लगेगा श्रेणी क्रम में। अब देखिए समांतर क्रम में क्या होते हैं। समांतर क्रम में देखिए समांतम क्रम संयोजन में, चाहे तो वीडियो पीछे करके आप सब इसका सूत्र भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले का हमने बताया, कितना अच्छे तरीके से बताया। इसका सूत्र आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो। देखिए इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाए, सिर्फ सवाल बनता है, तो इसीलिए हमने इसको हल नहीं करवाया। भाई हल करवाते आपका दिमाग भी फालतू खराब हो जाता। अब देखिए इस प्रकार संयोजन में, इस प्रकार जो संयोजन होगा, इस प्रकार के संयोजन में सभी जो संधारित्र की प्लेटें होंगी, पहली प्लेट जो है, देखिए पहले हम संधारित्र बना दें ऊपर नीचे करके। हाँ, पहली प्लेट को एक बिंदु ए से जोड़ेंगे। देखिए पहली प्लेट जो है उसको बिंदु ए से हम जोड़ दिए, तथा दूसरी प्लेट के दूसरे बिंदु को, देखिए दूसरी प्लेट ये है ना, बिंदु बी से जोड़ दिए कि नहीं। चित्र में 3 संधारित्र हैं, देख लीजिए, जो कि C1 है, C2 है, C3 है, ये आप सबको दिख रहा होगा। बिंदु देखिए, बिंदु ए कहाँ पर है, बिंदु ए है, ये बी है। बिंदु ए व बीच के बीच समांतर, देखिए ये दोनों समांतर हो गए। यहाँ पर देखिए ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जो इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, तो हमारा देखिए सूत्र बनेगा, सूत्र कहते हैं परिभाषा बनेगा। इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्र पहली प्लेटों के एक बिंदु, सभी संधारित्र मतलब तीनों संधारित्र की पहली जो प्लेटें होंगे बिंदु ए से जोड़ दिए हैं, और सभी संधारित्र की दूसरी प्लेट, देखिए ये दूसरी प्लेट हैं सभी संधारित्र, पहले दूसरा तीसरा सभी हो गई ना, सभी संधारित्र की दूसरी प्लेट बिंदु बी से जोड़ दिए हैं, बिंदु बी से जोड़ देते हैं। चित्र में तीनों संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 है, बिंदु ए व बिंदु बी के बीच समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। बिंदु बी को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। देखिए बिंदु बी को हम पृथ्वी से संबंधित कर दिए। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या कहते हैं सूत्र लिख लीजिए बस आपका, तब के बाद न्यूमेरिकल जब कराएंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, देखिए यही आपका सूत्र है। देखिए इसके जो प्रतिरोध जोड़े जाते थे, एक अभी पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़े हैं अभी, तो उसमें हो जाएगा जो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम में ऐसे होता है, लेकिन इसमें देखिए बटे के रूप में श्रेणी क्रम में होता है, इसमें उल्टा उसमें भी उल्टा होता है। तो आप सब समझिए, घबराना मत, हम इम्पॉर्टेंट जितने हैं सब कुछ न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब कुछ लाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, अपना प्यार बनाए रखना,
और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि सभी का मदद हो पाए। मदद होने के कारण हमारा भी थोड़ा सहयोग हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छी तरीके से आप दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो अच्छे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने ग्रुप में शेयर कर लेना। धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।